इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति और आस्था के केंद्र मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर साल 2027 के चुनावों की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और सप्तपुरी में शुमार ये क्षेत्र न केवल देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का एक अहम पड़ाव भी से माना जाता है। आगामी चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, इसको जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम जो है मथुरा पहुंची। इस रिपोर्ट में देखिए। मथुरा विधानसभा राजनीतिक सफर और पहचान। मथुरा सीट राजनीति और धर्म का संगम। 1956 के परिसीमन के बाद वजूद में आई। शुरुआती दशकों में कांग्रेस का गढ़ रहा, अब बीजेपी का बना मजबूत शहरी किला। यमुना तट पर बसी ऐतिहासिक नगरी, रिफाइनरी और व्यापार से आर्थिक पहचान। मथुरा विधानसभा सीट का इतिहास भारतीय राजनीति और धर्म का एक अनूठा संगम रहा है। साल 1956 के परिसीमन के बाद वजूद में आई ये सीट शुरुआती दशकों में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन पिछले 3 दशकों में ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत शहरी गढ़ों में तब्दील हो चुकी है। यमुना नदी के तट पर स्थित ये क्षेत्र तीर्थ यात्रा, पर्यटन, व्यापार और मथुरा रिफाइनरी जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों के दम पर अपनी एक विशिष्ट आर्थिक पहचान रखता है। निर्वाचन आयोग और हालिया क्षेत्र सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक मथुरा विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 4,71,000 से अधिक हो चुकी है। इसमें 84.59% शहरी और 15.41% ग्रामीण मतदाता शामिल हैं। इस सीट पर ब्राह्मण, वैश्य, गैर यादव, ओबीसी और जाट समुदाय मजबूत चुनावी आधार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लगभग 16 से 17% मुस्लिम आबादी और 14.70% अनुसूचित जाति के मतदाता अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दर्ज कराते हैं। मथुरा विधानसभा मतदाता समीकरण। जाति समुदाय। अनुमानित मतदाता संख्या। ब्राह्मण 70,000 से 1,10,000। वैश्य बनिए 65,000 से 90,000। अनुसूचित जाति 60,000 से 70,000। मुस्लिम 30,000 से 35,000। जाट 25,000 से 30,000। मथुरा विधानसभा का राजनीतिक सफर। 2012 में कांग्रेस के प्रदीप माथुर जीते। 2017 में हुआ बड़ा राजनीतिक बदलाव। बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा की जीत। 2022 में फिर लहराया बीजेपी का परचम। मथुरा के चुनावी सफर पर नजर डालें तो यहां का मुकाबला हमेशा से रोमांचक रहा है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदीप माथुर ने बेहद कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2017 में राजनीतिक बदलाव आया और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने भारी मतों से जीत हासिल की। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में श्रीकांत शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1,58,859 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,09,803 वोटों के भारी अंतर से मात देकर इस सीट पर पार्टी का परचम लगातार दूसरी बार लहराया। क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मोर्चे पर पिछले सालों में कई बड़े कार्य धरातल पर उतरे हैं। मथुरा और वृंदावन में सड़क मार्ग, पेयजल आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइनों का विस्तार और शहरी यातायात को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। नेशनल हाईवे 19 और यमुना एक्सप्रेसवे से बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण दिल्ली, आगरा और एनसीआर के अन्य शहरों से आवागमन काफी सुगम हुआ है, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिला है। विधायक के क्या कार्य रहे हैं? विधायक जी देखे थे जब वोट मांगने आए थे तो तब तो देखे थे, उसके बाद नहीं देखे। तो किस तरीके से यहाँ पर अभी तक कार्य हुए हैं विधायक के द्वारा? कार्य 1-2 गली बनवा दी है, पर ज़्यादा कोई विशेष कार्य तो है नहीं। तो क्या मानते हैं किस तरीके का विधायक चाहिए इस बार, जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं? अब नए चुनाव के नए मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आपने इन विधायकों को चुना था? देखिए मेरी क्या, अब तो पब्लिक की भी मांग है, विधायक जो भी हो वृंदावन से कोई भी खड़ा होगा और वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े और वृंदावन की पब्लिक उनका समर्थन करेगी, जो लोकल आदमी होगा। श्रीकांत शर्मा वो आदमी है कि केवल वो दिखावा ज़्यादा करता है
धोती पहन लेगा, तिलक लगा लेगा, जमुना जी चला जाएगा। जमुना जी की स्थिति आप देखो कितनी बुरी स्थिति, आज आदमी आचमन नहीं कर सकता है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था कि भाई ये होना चाहिए। तीसरा, ये जो हमारी रेल मार्ग था, ये कितना बढ़िया, लोग यहाँ से जाते थे आते थे, वो खड़वा करके फेंक दिया, न रोड बना न कुछ बना। कहते कुछ है करते कुछ है। अभी तक 5 साल 10 साल हो गई, मुझे ऐसा कोई काम बता दो पूरे वृंदावन मथुरा के अंदर जिसे हम लोग स्मरण करें कि ये श्रीकांत शर्मा ने किया, और ऐसा कोई काम नहीं हुआ अभी तक। और रही बात ये गलियों का, तो गलियों की तो हालत ये है भाई, पार्षद का काम होता है सफाई करने वाला, और पानी का काम ये पार्षद का होता है। विधायक का काम इस समय कोई भी दिखाई नहीं दिया। हम श्रीकांत शर्मा जी से भी कहते हैं, आज तक हमने उनको देखा नहीं है कहाँ पर हैं। वोट के समय पे तो आए थे, जब वोट पड़ी थी उस समय तो हमने शर्मा जी को देखा, पर उसके बाद में उन्होंने आज तक शर्मा जी ने हमें कभी वृंदावन में ये नहीं दिखाई दिया कि गौरनगर कॉलोनी में कोई बस्ती है या नहीं। और सबसे ज़्यादा पानी की समस्या, लाइट की समस्या, ये सबसे ज़्यादा गरीब आदमियों के लिए ये परेशानी है। मथुरा और वृंदावन में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पर्यटन आधारित विकास यहाँ की मुख्य प्राथमिकता रहा है। तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार, गलियों के सौंदर्यकरण और परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं पर काम चल रहा है। होटल, गेस्ट हाउस, हस्तशिल्प और पारंपरिक कुटीर उद्योगों से जुड़े हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो इस क्षेत्र की आजीविका की मुख्य रीढ़ है। आप कृष्ण जन्मभूमि होते हुए, डी गेट होते हुए, जयसिंहपुरा से आप वृंदावन के लिए जब जाते थे, रंग जी के मंदिर तक का हालत आप जानते हैं कैसी थी। आज वो 4 लेन है। आज आप जब हम आते हैं यमुना एक्सप्रेस वे से, तो कितना अच्छा एक नया पुल का निर्माण हम लोगों ने कराया है। तो आप आंख बंद करके तुरंत आप पागल बाबा मंदिर की तरफ उतर जाते हैं। तो चौमुखी विकास है। आप छठी ग्राह से वृंदावन चले जाइए, कितना अच्छा सड़क है। ये जो NH-19 है, इसको भी हमने अपग्रेड किया है। अभी मथुरा से बरेली वाला जो रास्ता है वो कितना अच्छा हो गया है। तो अभी आप टाउनशिप से जाइए, टाउनशिप से आप आइएंगे अगर अपना टैंक चौराया, और टैंक चौराहे से सीधा होली गेट आइए, कितनी अच्छी सड़क बन गई है। फिर इधर गोवर्धन पैलेस से आप धौलीपाव होते हुए टैंक चौराहे आइए, टैंक चौराहे से सदर में होते हुए कृष्णापुरी चौराहे से रायागढ़ की तरफ निकलिए, कितनी अच्छी सड़क बन गई है। इसी तरह से डी गेट से लेके और कृष्णापुरी चौराहे तक सड़क का निर्माण हो रहा है। मथुरा के अंदर भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये गोकुल रेस्टोरेंट से लेके और अपने मसानी तक कितनी खराब सड़क थी, कितनी अच्छी सड़क बन गई है। तो सड़कों का जाल, हर घर को सीवर से जोड़ने का काम हम लोगों ने किया है। पानी की पाइपलाइन डल गई है, जैसे ही पानी की क्षमता बढ़ेगी हर घर में नल, जल से नल पहुंच जाएगा। यमुना जी पर मैंने 17 के लास्ट अंत में और 18 की शुरुआत में एक STP का यहाँ स्थापना की। आज उससे हमारे जो नाले हैं वो ट्रीट हो रहे हैं। विकास के तमाम दावों के बीच वृंदावन और मथुरा की जमीन पर कुछ बुनियादी अपेक्षाएं और समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। स्थानीय नागरिकों के अनुसार बंदरों का बढ़ता आतंक, शहर में लगने वाला भीषण ट्रैफिक जाम, कुछ इलाकों में पेयजल की समस्या और यमुना नदी के शुद्धिकरण और सफाई कार्य को और गति देना मुख्य मांगे बनी हुई हैं। इसके अलावा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों और औद्योगिक विस्तार की उम्मीदें भी जनता के जहन में प्रमुख रूप से शामिल हैं, ताकि इस ऐतिहासिक नगरी का चौमुखी विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है। क्या मानते हैं किस तरीके से कानून व्यवस्था है यहाँ पर? कानून व्यवस्था, आप किसी जनता के किसी भी कोने के पास चले जाइए, इतनी बुरी व्यवस्था है। पूरा दिन भर तो जाम लगा रहता है, कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, सब चल रहा है ऐसा ही। अब ये सोचिए, उत्तर प्रदेश का शिक्षा का बजट 9,13,000 करोड़ रुपए है, लेकिन मुझे बता दिए वृंदावन में कितने स्कूल बन गए हैं और कितने स्कूलों का पुनः निर्माण हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है, अब जनता को भी सोच रही है अब बदलेंगे, बदलाई की हवा चल रही है। और अब की बार जो वृंदावन का विधायक होगा वो वृंदावन से ही होगा। हम चाहते हैं कि वृंदावन का कोई विधायक हो वृंदावन से ही हो, जो हमारी समस्या को सुने। प्रतिनिधि तो कम से कम ऐसा हो जो जनता के बीच में रहे। जब जनता के बीच में नहीं रहेगा वो जनप्रतिनिधि किस मतलब का है? कम से कम जनता की सुने, जनता के सुख दुख में जाए, वृंदावन मथुरा की मूलभूत सुविधाओं को उठाए। मुझको ये बता दीजिए, आज माननीय विधायक जी को 9.5 साल होने पे आ गए, एक अपना बड़ा काम बता दें, वो मथुरा शहर के अंदर उन्होंने कोई बड़ा काम दिया हो, उनका नाम बड़ा है, मगर उनका कोई एक काम बता दो जो उन्होंने बड़ा किया हो जनता के लिए। ना तो कोई स्टेडियम मथुरा में बनाए,
ना कोई इंटर कॉलेज आया है नया, ना कोई डिग्री कॉलेज आया है, ना कोई अस्पताल आया है, ना कोई एयरपोर्ट आया है, ना कोई कारखाने आए हैं, ना तो कोई रोजगार के लिए कोई संसाधन माननीय विधायक जी लेके आए हैं। 5 साल मंत्री रहे, एक भी बिजली का नया कारखाना मथुरा जिले में लगवा दिया उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो कम से कम विधायक ऐसा हो जो जनता के सुख दुख में काम आए, जनता के कामों में संग में जनता के साथ रह के काम करे। भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी और आस्था के इस केंद्र में विकास और जनभावनाओं का ये सफर लगातार जारी है। जनता की उम्मीदों और धरातल पर दिख रहे बदलावों के बीच 2027 के चुनावी समीकरणों पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं।